हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइम टेबल कि कैसे स्कूल ट्यूशन और जो ऑनलाइन, अब शायद ये ट्यूशन की स्पेलिंग सही है या गलत है, आपको नीचे कमेंट में बताना है सबसे पहले। अब देखो, ये स्कूल, ये ट्यूशन और ये ऑनलाइन वाला जो ये चीज़ है हमारा, इसको अब मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है, सवाल ये उठता है। अब हो सकता है मेरे प्यारे भाई और बहन जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं किसी एडटेक कंपनी के साथ, या ठीक है, या फिर स्कूल स्कूल तो सब जाते ही होंगे, और ट्यूशन, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है जिसको स्कूल से निकाल दिया, सबको स्कूल नसीब नहीं होती भैया। ओके चलो ठीक है। तो स्कूल, ट्यूशन और ऑनलाइन। अब ऑनलाइन हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा काम वाम कर रहा हो कुछ, ठीक है। अब एक बच्चे के जीवन में चैलेंजेस ये भी होते हैं, हमारे भाई एवं बहनों के जिंदगी में ये भी चैलेंज है कि असाइनमेंट होता है, होमवर्क होता है, और एक पर्सनल जिंदगी भी होती है। सबको कंसिडर करके चलेंगे। इस वीडियो में आपको जो मिलने वाला है वो है एक फ्लो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि काम करो काम करो। तुम ना 6 बजे सुबह उठ जाओ, ठीक है, तुम 6 बजे सुबह उठ जाओ, और 6 बजे उठने का तुम एक काम करो कि तुम एक्सरसाइज कर लो, और एक्सरसाइज करने के बाद बराबर 15 मिनट में तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद ना तुम बराबर पॉटी को जाओगे, 10 मिनट में तुम्हारी पॉटी हो जानी चाहिए, तुम फिर आ जाओगे। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बैठ करके पढ़ना है। अब तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें 1 घंटे में समझ आ ही जाना चाहिए, और उतने देर में हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बहुत गलत बात है। और उसके बाद तुम उठ करके स्कूल जाओगे, स्कूल इतने देर में हो जाएगा, फिर आगे तुम फिर बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, फिर तुम खेलने जाओगे, टीवी देखो। ये सब बातें नहीं करेंगे, ठीक है, ये सब बातें नहीं करेंगे। जनरल फ्लो के बारे में बात करेंगे कि हाँ भाई ये वाला फ्लो है, इस फ्लो का इस्तेमाल करो, अपने 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 टाइम के हिसाब से एडजस्ट करो। एक छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ कि दो प्रकार की पढ़ाइयाँ हो सकती है। एक हो सकता है टाइम ओरिएंटेड, ठीक है, जिसमें हम टाइम पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे एक चैप्टर है कोई तो, और उस चैप्टर के मुझे पूरी चैप्टर की पढ़ाई करनी है, और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे 2 घंटे में इसको खत्म करना है। ये वाली पढ़ाई ना तब अच्छी लगती है जब अपने पास लिमिटेड टाइम हो, ठीक है। जब कोई भी चीज एकदम सर पे आ गया हो कि 1 घंटे बाद एग्जाम है और 1 ही घंटा है, तो अब तुम्हारे पास टाइम ओरिएंटेड ही है, ठीक है। लेकिन अक्सर बच्चे भी ना क्या गड़बड़ करते हैं ना कि टाइम ओरिएंटेड ही पढ़ते हैं, बोलते हैं कि दिन में 2 घंटा पढ़ेंगे, भले टाइम पास पूरा करेंगे, लेकिन पढ़ाई तो भैया 2 घंटा तो 2 घंटा, ना एक बूंद ज्यादा ना एक बूंद कम, ठीक है। तो ये वाला अप्रोच थोड़ा सा गलत है, मेरी बात सुनो। आपको जो पढ़ना चाहिए वो होना चाहिए टॉपिक ओरिएंटेड, ठीक है, टॉपिक ओरिएंटेड। अब आप बोलोगे भैया जी टॉपिक ओरिएंटेड का होता है, तो सुनो बबुआ, टॉपिक ओरिएंटेड ही होता है कि तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें एक चैप्टर पढ़ना है, और तुमने बोला कि अब मैं ये बैठूंगा, नो मैटर इसमें कितना टाइम लगे कितने दिन लगे, मैं इसको पढ़ाई पूरा करूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आज तुमने इसको 2 घंटे पढ़ लिया, हो सकता है कल भी तुमने 2 घंटे पढ़ाओ, फिर परसों 1 घंटे पढ़ाओ, तुम्हारा ये टॉपिक अब परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है टॉपिक ओरिएंटेड कि इस टॉपिक ये जरूरी टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हम इसको खत्म कर देंगे प्रभु। समझ में आ गया। चलो, तो स्कूल, ट्यूशन और ऑनलाइन, अब ये दो प्रकार की पढ़ाई होती है। अब आप कौन सा करते हो ये आपको मैंने बता दिया, और कौन सा सही है ये भी मैंने आपको बता दिया, और किस केस में दूसरा वाला आप कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बजाओ जोर से ताली। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये सब बोलता नहीं यूजुअल वीडियो में, आप देखोगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ये सब मैं जल्दी बोलता नहीं। मगर मुझे पता है कि तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो तुम लोग नीचे लाइक का बटन दबा दोगे। और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, स्कूल कैनॉट अवॉइड, वो केजीएफ का डायलॉग याद है, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई अवॉइड वॉयलेंस लाइक्स मी, आई कैनॉट अवॉइड। तो वही वाली बात है कि स्कूल स्कूल स्कूल, आई डोंट लाइक इट, और इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, राइट, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मगर 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 एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर देख लो, देखो ये थोड़ा सा गैर कानूनी है, लेकिन ध्यान से सुनना। संडे को आपके स्कूल की ऑफिशियल छुट्टी होती है, आप क्या करोगे, मंडे को छुट्टी मार दो, ठीक है। या फिर आप सैटरडे को छुट्टी मार दो, हमेशा नहीं, कभी कभी, कभी कभी जब आपको पढ़ाई करनी है, आपको लग रहा है कि यार चीजें बहुत पाइल अप हो गई हैं, आप इसको क्लियर करना जरूरी है, वरना आगे से और ज्यादा धक्का मुक्की होगा, तो ऐसा आप कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो स्कूल को आप यूजुअली अवॉइड तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी देखो ना कि आज स्कूल जाकर के कोई सेंस भी निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है, ठीक है। बस किसी को स्कूल बस इसलिए मत जाओ कि तुम दोस्तों के साथ मजाक मस्ती कर सको, थोड़ी सी ज्ञान पढ़ाई भी, स्कूल में भी तो पढ़ाई होती है, तो स्कूल में थोड़ी पढ़ाई के लिए भी जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं, स्कूल जो है ना वो बेस्ट सोर्स होता है आपको डाउट क्लियर करने का, क्योंकि पता है स्कूल में ना हर एक क्लास में एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, सही बात है कि हाँ इस क्लास में इतने स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ना बढ़ते नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर एक ऑफलाइन ट्यूशन है, तो उस ट्यूशन में ऐसा हो सकता है कि ट्यूशन वाले सर जी या मैडम जी, अगर नया बच्चा आता तो बोलते हैं आन दो आन दो आन दो, That's आन दो आन दो आन दो, ठीक है। अब मान लो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो, आप मेरे वीडियो डालो, बहुत सारे लोग कमेंट डाल देंगे, मैं सबको तो रिस्पॉन्ड कर नहीं पाता हूँ, रीड में भले कर लेता हूँ बहुत सारे कमेंट, झूठ नहीं बोलूंगा बाकी लोगों की तरह कि मैं तुम्हारे एक एक कमेंट को दिल से पढ़ता हूँ,
कैसे पढ़ पाएगा? दिन में जब 1000 कमेंट आएगा तो कैसे दिल से पढ़ पाएगा? और दिल से पढ़ ही नहीं पाता है। ठीक है, तो जितने मैक्सिमम कमेंट रीड कर पाता हूँ मैं करता जरूर हूँ। टेलीग्राम पे अगर बच्चा मैसेज करता है तो मैं रिप्लाई देता हूँ। बहुत सारे आप लोगों में से होंगे जिनको रिप्लाई मिला होगा। इंस्टाग्राम पे अगर मैं आता, मेरा इंस्टाग्राम पे एक भी अनरीड मैसेज नहीं है। व्हाट्सएप पे 100 मैसेज है, लेकिन इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे एक भी 100 मैसेज नहीं है आज के डेट में अभी तक। ठीक है, तो ये सब होते रहती है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो, कैन नॉट अवॉइड। ठीक है, लेकिन आप स्कूल में जाकर ना डाउट क्लियर कर सकते हो। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके, टीचर आएंगे, शर्मीले मत बनो, टीचर्स के पास जाओ, टीचर को बोलो सर जी मैडम जी ये वाला चीज हमको नहीं समझा, हमको समझाइए। तो आपके टीचर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट सोर्स है डाउट क्लियर करने का। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट होता है वो आपको हमेशा एडवांटेज में रखेगा स्कूल वाला, क्योंकि स्कूल वाले टीचर्स के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर होता है चेक करने के लिए, तो आपके पेपर को बहुत अच्छे से चेक करते हैं। और अगर आप टीचर के थोड़े से प्रिय हो तो भी आपका पेपर अच्छे से चेक करेंगे, और अगर तुम टीचर के बहुत ज्यादा प्रिय नहीं हो तो भी आपके पेपर को अच्छे से चेक करेंगे। तो जो टेस्ट होता है ना, वो भी आपको एक फायदे में रखता है। तो ये हो गया स्कूल का फायदा। अब आपको इनमें से कोई और फायदा लगता है तो आप लिख सकते हो। मेरी नजर में ये 3 चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ट्यूशन। स्पेलिंग सही है गलत है बताया कि नहीं कमेंट में? नहीं बताया तो बता देना। वीडियो पे जितना व्यू है उतना कमेंट आना चाहिए, और उससे ज्यादा लाइक होना चाहिए। कैसे होगा संभव, सोचो। अब देखो, ट्यूशन जो है वहां पे क्या है कि आप वहां पे भी जो टेस्ट है वो एडवांटेज में रखेगा आपको, क्योंकि आपने अपने ट्यूशन वाले भैया को लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया 10th के बच्चे देते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया 10th के बच्चे देते हैं। आप पूछ सकते हो कमेंट में, कोई है जिसने दिया है? लिख देना जरा। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ मिनिमम 15,000 रुपए तो आपने दिया ही होगा, या फिर 10,000 रुपए तो दिया ही होगा अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो आप अगर वहां पे जाकर के टेस्ट देते हो, जो आपके ट्यूशन वाले ऑफकोर्स लेते होंगे अगर आप एक अच्छी क्लास में जा रहे हो तो वहां पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो, वो लोग भी आपका डाउट क्लियर करेंगे। समझ रहे हो? स्कूल तो सबके पास होता है, अगर आपका स्कूल से निकाल नहीं दिया गया हो तो। ठीक है, और ट्यूशन तो होता ही होता है, तो यहाँ पे भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आप मेरे कमेंट में नीचे आके लिखते हो ना, भैया एक सैंपल पेपर दे देना, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कोई भी किताब। ठीक है, वो ले लो। ठीक है, तो वो आप वहां पे अपने ट्यूशन वालों से मांग सकते हो, वो ज्यादा बेटर देंगे आपको, जो एग्जाम में आने वाला है उसके हिसाब से ही देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन यूट्यूब, यूट्यूबर। यस, तो यूट्यूब, तो यहाँ पे आपको एक अच्छे मेंटोर मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो यूट्यूबर होते हैं, जो ऑनलाइन वाले होते हैं, उनके पास एक बिगर पिक्चर होता है। आप जब स्कूल में हो, आप उनके पास एक रीजनल बच्चा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो इस एरिया का है, तो उसको ज्यादा ज्यादा इतने दूर से बच्चे आएंगे, यहाँ से बच्चा नहीं आएगा उसके पास। लेकिन अपने पास पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र से, ऑल ओवर इंडिया से बच्चा है, तो हमारे पास एक बिगर पिक्चर होता है, तो ये ज्यादा बेटर बता पाएंगे। जैसे अब मैं तुम्हें ये सब कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे कमेंट्स रीड करके, मैंने बच्चों से इंटरेक्ट करके ये समझा है, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा पिक्चर दे पाऊंगा। अच्छा, ऐसा वीडियो वीडियो सब चीज सही चल रहा है भैया? हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूट्यूबर्स का एक फायदा होगा। अच्छा, मेंटोर से थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन कर लेता हूँ। ठीक है, कि तुम्हारे भाई ने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लिया है। आगे बढ़े, अरे भैया क्या हो गया? मैं आजकल भोजपुरी क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट बोल रहा हूँ जो भी है। ठीक है, जो भी है बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ये देखो, ये है हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसके बारे में हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, हम सिंपल शब्दों में आपको बताएंगे कि एक साल का प्रोग्राम है और एक 6 महीने का प्रोग्राम है। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर एक ही शर्त पे ज्वाइन करना कि आपको जो भी गाइडेंस देने वाला, अगर एक तो कोई है नहीं सही से। ठीक है, जैसे मेरे को नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन मेरे को गाइडेंस करने वाले कोई नहीं थे। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं उनके गाइडेंस से आपका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। 50 बच्चों को मैं लेने वाला हूँ इस साल, चाहे वो 6 महीने के लिए आए या फिर एक साल के लिए आए। और एक और बात सुन लो, 50 बच्चों में से ऑलरेडी 4 बच्चों ने ले लिया है। अब बचे हुए जो भी सीट है आप कैलकुलेट कर लेना, और आप जल्दी से ले लो, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मेरा ये टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, ये आप अलग से परचेस कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। या फिर अगर आप ये मेंटोरशिप लेते हो, लेट्स से कि अगर आप ये 6 महीने का भी मेंटोरशिप लेते हो, तो ये टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल जाएगा, जिसमें आप बहुत कुछ सीख पाओगे। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए, यहां तक ये बातें होगी। तो यूट्यूब के बारे में बात कर ली, गुड मेंटोर और बिगर पिक्चर के बारे में हमने बात कर लिया कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक नॉर्मल सी बात समझते हैं स्कूल से लेकर के। एक जो बच्चा होगा उसका स्कूल या तो मॉर्निंग में होगा, या तो उसका स्कूल आफ्टरनून में होगा। लेट्स से कि मॉर्निंग में है तो 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे, एक आइडियल टाइम, किसी का आधा घंटा पहले 1 घंटा बाद, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और अगर आफ्टरनून में है तो 11 बजे से 5 बजे के आसपास होगा, एक आध घंटे 19-20 का फर्क हो सकता है। उसके बाद अगर एक बच्चा ने ट्यूशन लगा रखा है, मुझे समझ नहीं आता कि स्कूल और इसके बाद ट्यूशन की जरूरत क्या है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है, इट्स अ फैशन, हम भी ट्यूशन जाते हैं। ठीक है, आजकल तो छोटे छोटे टेम्हारी, हमारे गांव में कहता है टेम्हारी, मतलब छोटा छोटा जो बच्चा होता है वो भी ट्यूशन जाता है।
ठीक है, 500 रुपया महीने का आंटी लेती है आसपास वाली, और जो भी होता है वहाँ पे बच्चा ट्यूशन जाता है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, लोकल बिजनेस क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल स्केल बिजनेस। ठीक है, तो एक ट्यूशन, ओके, तो ट्यूशन आपका 2 घंटे से लेकर 3 घंटे हो सकता है, और कभी कभी आपके ट्यूशन वाले मैडम सर बहुत मेहरबान हो जाते हैं, तो बस खिंच जाता है ट्यूशन, टाइम डिपेंड करता है उस केस में कि कितना जा रहा है। तो ये आपका एक नॉर्मल मैं मान के चलता होता है, बाकी सब मोह माया है, आपका सेल्फ स्टडी। मोह माया करते नहीं है तो मोह माया ही है ना। ठीक है, बाकी आपका होगा सेल्फ स्टडी, आपका ये ऑनलाइन ऑनलाइन वाला सारा चक्कर, मतलब पढ़ाई वाला, और जो भी आप दुनियादारी है आपका, ठीक है वो। तो अब मैं एक मैंने आपको कहा था ना कि एक फॉर्मेट दे दूंगा मैं आपको नॉर्मल सा, उस फॉर्मेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने पढ़ाई के लिए। सबसे पहले मेरा सजेशन, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नया नहीं है जो मेरे पास बोलने के लिए, कभी नया आएगा तो बताऊंगा। मेरा ये बहुत काम करता है। अगर मैंने 1,000 बच्चों से बात किया, उनको सजेस्ट किया, तो ये अगर 900 बच्चे अगर फॉलो करते हैं तो 900 के 900 के काम आता है। और कुल कुल घुमा के यही करना पड़ता है। अब एग्जाम टाइम की अगर हम बात करें, तो एग्जाम टाइम में सुबह उठ करके पढ़ता है बच्चा, स्कूल जाता है, एग्जाम देता है, वापस आता है, फिर थोड़ा पछता लेता है कुछ गलत सिल्ली मिस्टेक के चक्कर में, फिर अगले पेपर के लिए तैयारी में लग जाता है। जीवन इसी का नाम है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। तो लेट्स से कि आपने रिवीजन का जो स्लॉट है वो रख सकते हो आप 25 मिनट से लेके 40 मिनट तक। अब भैया किस केस में मिनिमम 25 मिनट होना चाहिए, भैया किस केस में हम 25 मिनट का स्लॉटवा रखेंगे? इसका जवाब है, जब आपको खाली 1 या 2 चैप्टर का रिवीजन करना होगा तो, या फिर किसी एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना होगा तो। लेकिन अगर आपको 2 से ज्यादा चैप्टर, या फिर अगर 1 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के रिवीजन करने हैं, तो 40 मिनट का कर लेना। ठीक है, लाइक 20-20 मिनट का, या फिर 15-15 मिनट्स में डिवाइड कर सकते हो। बहुत हेल्पफुल होता है। रिवीजन का होता है, रिवीजन होता है रीविजन मतलब रिविजुअलाइजेशन। मतलब अभी जैसे मान लो कि मेरे को एप्पल का स्पेलिंग आता है, तो मैं एप्पल का स्पेलिंग कैसे रिवीजन करेगा, आंख बंद करेगा, APPLE एप्पल, वाओ, हो गया मेरा रिवीजन आंख बंद करके। हमेशा रिवीजन आंख बंद करके होता है, बैठ करके होता है, बिना किताबों के होता है, ये बात याद रखना। अगर इसके अलावा आप कुछ कर रहे हो तो रिवीजन नहीं है, इट कैन बी री रीड, री राइट, रिव्यू, ये सारी चीजें हो सकती है, रिवीजन नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैथ्स की प्रैक्टिस रेगुलर करो। मैथ्स में आउट ऑफ आता है, बहुत सारा बच्चा का मैथ्स में आउट ऑफ आता है। तुम्हारे भाई का मैथ्स सबसे वीक, ठीक है, एक टाइम पे, मगर तुम्हारे भाई ने बोर्ड में 98 लेके आया, हाईएस्ट इन द। एक डिस्क्रिप्शन में एक अबाउट वाला सेक्शन होगा, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया आपका 12th में कितना नंबर था, 10th में कितना नंबर था, तो डिस्क्रिप्शन में हु इज शुभम झा करके एक एंड में डाला है, उस पर क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा मेरे बारे में सारी जन्म कुंडली, मेरी कुंडली है वो। ठीक है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस करो, मिनिमम 5 सम अगर डेली पढ़ते हो तो, और अगर अल्टरनेट डे पढ़ते हो या फिर 10 सम, तो डिपेंड करता है तुम्हारे बजट पे, टाइम की बजट। ठीक है, तो 5 से 10 सम तुम डेली पढ़ोगे। ओ हो कहाँ गया? ठीक है, 5 से 10 सम तुम डेली पढ़ोगे। उसके बाद देखो, ट्यूशन जो होगा तुम्हारा, हाँ ये कहाँ आ गए हम लोग, हाँ ये यहाँ थे हम लोग। तो मैथ्स का 5 से 10 सम डेली पढ़ोगे। उसके बाद तुम्हारा स्कूल होगा, ट्यूशन होगा, और जो भी ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाई वढ़ाई होगी वो सब तुम करते हो उसके बाद। लेकिन एक मी टाइम जरूर निकालना। भले एग्जाम का माहौल है, लेकिन अगर अच्छे से सीरियसली पढ़ रहे हो तो मी टाइम जरूर निकालो। इट कैन बी 1 घंटा, आधा घंटा, या फिर 1.5 आवर, इससे ज्यादा मत रखना मी टाइम। भैया ये मी टाइम में क्या करते हैं, तो भैया ये मी टाइम में ही करते हैं कि आप खेलने जा सकते हो। देखो खेलना बहुत जरूरी है, आजकल के बच्चे खेलने नहीं जाते, हमारे टाइम में हम बहुत खेलने जाते थे। ठीक है, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, बेब्लेड, ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीजें खेलते थे। तो ऐसे थोड़ा सा खेलने जाना चाहिए बाहर। अब कोविड वोविड सब खत्म हो गया, तब ऐसा मतलब हो गया, मान के चलते हैं, बाहर वार जाते हैं ना लोग, तो ऐसा जाकर थोड़ा सा खेलना है, कूदना है, और फिर आ जाना है, पैर वैर नहीं तोड़ना है, हाथ पैर नहीं तोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, मी टाइम के बाद आपको अब सेल्फ स्टडी करनी है। अब यहाँ पे देखो, सेल्फ स्टडी अगर मान लो कि जरूरी असाइनमेंट सबमिट करना है, तो उसको तो करना पड़ेगा, या फिर उसको किसी और से करवाना पड़ेगा, अब जो भी आपके बजट में है। ठीक है, मतलब जो भी आपके लिए पॉसिबल है, बजट इन द सेंस पैसा नहीं है। तो आप असाइनमेंट अगर कर सकते हो तो कर लो खुद से, और अगर होमवर्क है तो कर लो। ठीक है, वो अगर है ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट जिससे कुछ फायदा होने वाला है तो उसको कर लो, और अगर उसको अवॉइड कर सकते हो क्योंकि उससे कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रहा है, कितना बज रहा है क्या देखो, स्पैम का कॉलिंग आ रहा है। ठीक है, स्पैम का कॉलिंग, ठीक है, तो आप असाइनमेंट और ये जो होमवर्क है वो करो। और ये जो आपका सेल्फ स्टडी है, अगर ये सब कुछ नहीं है जरूरी, ठीक है, अवॉइड करना जैसा है, तो आप क्या करो, सेल्फ स्टडी करो। अब भैया ये भी बहुत दिक्कत है कि ये सेल्फ स्टडी क्या होता है। तो सेल्फ स्टडी होता है कि जो भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, जो भी आपने सीख लिया है लेक्चर देख करके, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, उसको आप खुद से बैठ करके एक बार अध्ययन करते हो, स्वयं अध्ययन करते हो, उसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। और जो आपने सेल्फ स्टडी कर लिया, देखो आपने पहले स्टेप नंबर 1, लेट से यहाँ पे आ जाते हैं हम, कि स्टेप नंबर 1 आपने सीख लिया, नया चीज था एकदम, आपने सीख लिया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 होता है उसका, आपने अब सेल्फ स्टडी कर लिया, आपने खुद से उसको स्वयं अध्ययन कर लिया उसका। अब स्टेप नंबर 3 आता है, रिवीजन।
उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना। रिवीजन को ही हम कह सकते हैं, कभी कभी रिपीट भी करना पड़ सकता है वो टॉपिक। ठीक है, तो रिवीजन रिपीट ये करते रहने से क्या होता है ना कि वो टॉपिक अपने दिमाग में तरोताजा रहता है और एकदम सब बढ़िया 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 सा हो जाता है। तो आई होप कि मैंने ये सारी बातें आपको बता दी, इसी फ्लो से आप जाना। अब नो मैटर आपका जो टाइम है वो कैसा होगा, सुबह सुबह उठ करके 1 से 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप रात को लेट तक पढ़ते हो ओह सही में खांसी है, तो अगर आप रात को लेट तक पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, फिर भी सुबह उठते हो तो 1 घंटा पढ़ो, रिवीजन करो। क्योंकि रिवीजन इज समथिंग जो सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट होता है, आप खुद भी मानोगे ना इस बात को कि रिवीजन इज समथिंग जो सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट होता है। ठीक है। दूसरी बात एक कहा है कि तुम्हारे भाई ने बहुत सारा चीज पढ़ा दिया है। एक सेकंड, यहाँ पे अगर खुला होगा तो दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे तो अभी खुला नहीं है तो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। तो आपके भाई ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे डाल दी हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। और ये जो हमारा जो मैंने कोर्स के बारे में आपको बताया, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स, अगर कोई सफ़र कर रहा है सही में टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज से, तो आपको ये कोर्स परचेज करना चाहिए। इट इज़ एट ₹365। वैसे 1,000 का कोर्स है बट ₹365 में मिल रहा है आपको। और दूसरा आपके पास है पर्सनल मेंटोरशिप, आप 1 साल का या फिर 6 महीने का पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हो। वीडियो में मैंने बताया कि किस केस में आपको लेना चाहिए। जो लोग भी बच्चों ने लिया है, आप यहाँ पे जाकर के टेस्टिमोनियल्स में उनके रिव्यू भी पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे रिव्यू देखने को मिलेगा कि उनका क्या बोलना है। और बहुत सारे बच्चे और भी हैं जिनके मैं छोटे छोटे से क्लिप्स उनसे मांगने वाला हूँ और वो वीडियोस भी अपलोड करने वाला हूँ। तो ये जो 50 का नंबर है वो आसानी से क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल हमने 100 बच्चों को मेंटोर किया है। तो इस साल हम 50 बच्चों को तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे बच्चे ले रहे हैं तो लिमिटेड सीट्स हैं, आप जाकर के ले लो। और एक और छोटी सी बात यहीं पे बता देता हूँ कि ये जो भी अपने मेंटोरशिप लेने वाले हैं, उनको ना मेंटरशिप का जितना ड्यूरेशन है, लेट्स से कि आप 1 साल का ले रहे हो 365 दिन, तो आपके पास 365 दिन है रिफंड मांगने के लिए। ठीक है, आप रिफंड मांग सकते हो उससे, बट यू शुड हैव अ वैलिड रीजन कि आप रिफंड क्यों मांग रहे हो। दूसरी बात यह है कि मैं भी आपको कुछ बोलूंगा तो आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, राइट। अगर आप वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो और खाली टाइम पास के लिए पूरा करके बोलोगे यार रिफंड दे दो, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग ना, वो एक अच्छा बिहेवियर नहीं होता है। तो आप याद रखो, आपके पास पूरा राइट है 365 दिन रिफंड मांगने का। इतनी सॉलिड गारंटी कोई प्रोडक्ट नहीं देता। ठीक है, सो अगर आपको नीड है तो आप ले सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। इस वीडियो को अभी बाकी जनता दल से साथ शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और एक बड़ा सरप्राइज मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ।